खुद को तांत्रिक कहने पर आग बबूला हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस नेता द्वारा तांत्रिक कहने पर किया पलटवार। पूर्व सीएम रावत ने 2 दिन में 2 सोशल मीडिया पोस्टों से मचाया भूचाल। क्या तांत्रिक वाला कटाक्ष हरीश रावत को अंदर तक दे गया जख्म। उत्तराखंड कांग्रेस इन दिनों गुटबाजी और बयानबाजी के दौर से गुजर रही है। बीते दिनों हल्द्वानी में एक बड़ी सभा में दिए तांत्रिक बयान को लेकर कांग्रेस के भीतर सियासी घमासान मचा हुआ है। हाल में ही पार्टी के भीतर एक बड़े नेता द्वारा दिए गए इस बयान के बाद शुरू हुई चर्चाओं पर अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने खुद ही प्रतिक्रिया देते हुए बड़ा कांग्रेस के लिए तूफान खड़ा कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी पोस्टों के शब्द बाण छोड़ते हुए लिखा, मुझे बहुत अच्छी उपाधि दी है। गौरतलब है कि हाल में ही हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की मौजूदगी में पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी ने अपने संबोधन में नेता और तांत्रिक का जिक्र किया था। जोशी ने कहा कि लीडर आपको रास्ता दिखाता है, जबकि पॉलिटिशियन अपने फायदे के लिए षड्यंत्र रचता है। लिहाजा इसके बाद पार्टी में अंदर खाने चर्चाओं का दौर शुरू हो गया और इशारों में कई कयास लगाए जाने लगे। किसी ने मुझसे पूछा कि पॉलिटिशियन और लीडर में क्या फर्क होता है। मैंने कहा वही होता है जो एक ज्योतिष और तांत्रिक में होता है। समझते हैं, एक पॉलिटिशियन और लीडर में वही फर्क होता है जो एक ज्योतिष और तांत्रिक में होता है। ज्योतिष आपको सही, लीडर आपको लीड करता है, लीडर आपको रास्ता दिखाता है, लीडर आपको आगे बढ़ाता है। पॉलिटिशियन षड्यंत्र भी रचता है, पॉलिटिशियन अपने फायदे की बात सोचता है। पॉलिटिशियन यही देखता है कि कैसे लड़ा झड़ा के कैसे आपस में और रास्ता निकाल लिया जाए। लीडर लीडर रास्ता दिखाता है। वही ज्योतिष आपको ठीक ठाक से रास्ता दिखाता है, पर तांत्रिक क्या करता है? बस हमारे अपने अंदर बैठे हुए जो लीडर्स और तांत्रिक में पहचान हमें पॉलिटिशियन से करनी होगी, चाहे सही रास्ता निकल जाए। जोशी के बयान के बाद अब इस पूरे विवाद पर चुप्पी तोड़ते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर लंबी पोस्ट लिखी। उन्होंने पोस्ट की शुरुआत MI तांत्रिक से करते हुए खुद को तांत्रिक कहे जाने पर तंज कसा। रावत ने लिखा कि उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया कि उनके बिना कांग्रेस नहीं चल सकती। अपने राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए हरीश रावत ने कहा कि 1968 से लेकर अब तक हर कठिन दौर में वे कांग्रेस के साथ खड़े रहे। इंदिरा गांधी के दौर से लेकर उत्तराखंड राज्य आंदोलन और उसके बाद राजनीतिक संकटों तक उन्होंने पार्टी का झंडा नहीं छोड़ा। रावत ने कहा कि उन्होंने हार के बाद भी न पार्टी छोड़ी और न ही क्षेत्र, बल्कि कार्यकर्ताओं के साथ मजबूती से खड़े रहे। उन्होंने तंज भरे अंदाज में लिखा, एक तंत्र शास्त्री ऐसा कर सकता है, शायद इसलिए मैं तांत्रिक हूँ, शायद इसीलिए मैं घमंडी हूँ। गौरतलब है कि इससे पहले कांग्रेस नेता रणजीत रावत भी हरीश रावत पर तंत्र मंत्र का सहारा लेने का आरोप लगा चुके हैं, जिससे यह मुद्दा पहले ही सुर्खियों में रह चुका है। फिलहाल इस बयान के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में अंदरूनी राजनीति और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में बयानबाजी और बढ़ने की पूरी संभावना है, जिससे 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले सियासी माहौल और गर्माने वाला है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि अभी भी कांग्रेस को हरीश रावत की जरूरत है या फिर रावत को आराम देना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहे उत्तराखंड न्यूज टुडे नेटवर्क की सबसे भरोसेमंद खबरों के साथ। नमस्कार।